गांव के चौधरी ने एक बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की से शादी कर ली। इस लड़की का बाप बहुत लालची था, इसलिए इसने चौधरी साहब की उम्र का तकाजा नहीं किया और अपनी बेटी की शादी चौधरी साहब से करवा दी। चौधरायन को पहली रात ही मालूम हो गया कि चौधरी एक अयाश परस्त आदमी है और इसने ठान ली कि मैं इस चौधरी को सबक ज़रूर सिखाऊंगी। शादी के बाद भी चौधरी ने अयाश परस्ती वाला काम नहीं छोड़ा। इस चौधरी ने एक रिवाज बनाया हुआ था कि वो हर साल के त्यौहार पर अपने गांव के नौजवान शादीशुदा जोड़ों को दावत पर बुलाता था और उनकी खूब खिदमत करता। हर किस्म के खाने और मशरूबात उनके सामने रख दिए जाते थे और जिस दिन इस चौधरी की दावत का दिन होता तो गांव के शादीशुदा नौजवान लड़कियां दुल्हन की तरह तैयार होती थीं। दावतनामे वाले दिन चौधरी मेहमान खाने के दरवाजे पर खड़ा होता और हर आने वाले शादीशुदा जोड़े को खुश आमदीद कहता। लेकिन हर साल चौधरी के दावतनामे के ख़त्म होने के बाद एक नौजवान खूबसूरत लड़की वहां से गायब हो जाती और फिर एक हफ्ते बाद गांव वापस आ जाती। चौधरायन को इस बात का पता चला तो इसने ठान लिया कि इस बात की तहकीक करके रहूंगी और चौधरी के अगले साल होने वाले दावतनामे का इंतज़ार करने लगी। जब अगला साल आया तो चौधरी ने मामूल की तरह शादीशुदा जोड़ों की दावत की तो इस बार चौधरायन ने एक चाल चली। इसने चौधरी के मुंशी से कहा कि तुम एक औरत को ढूंढ कर लाओ कि जो बहुत अच्छा बनाव श्रृंगार करती हो। मुंशी साहब शहर गए और एक बनाव श्रृंगार करने वाली औरत को ले आए। अब चौधरायन ने इससे कहा कि मुझे और इस मुंशी को इस तरह तैयार कर दो कि चौधरी हमें पहचान न सके। इस औरत ने चौधरायन को इस तरह तैयार कर दिया कि वो खुद भी अपने आप को ना पहचान सकी। मुकर्रर वक्त पर तमाम शादीशुदा जोड़ों के सामने खाना रखा गया और बहुत कीमती मशरूबात पेश किए गए और इनकी खूब खिदमत की गई। लेकिन जैसे ही दावतनामा ख़त्म हुआ तो चौधरी ने साहब ने अपने आदमी को इशारा किया कि जाओ और सबसे खूबसूरत लड़की को उठाकर मेरे डेरे पे ले जाओ। क्योंकि इसको पहले भी जो सबसे खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की लगती वो इसको दावतनामे के बहाने वहाँ से उठवा लेता और अपने डेरे पे ले जाकर सारी रात इसके साथ गुजारता और एक हफ्ते तक इसे अपने पास रखता और फिर इस लड़की को गांव में छोड़ दिया जाता और वो लड़की अपनी इज्जत की खातिर कुछ ना बोलती। जैसे ही दावतनामा ख़त्म हुआ तो चौधरी के आदमियों को चौधरायन के अलावा और कोई खूबसूरत ना लगी तो उन्होंने चौधरायन को चुपके से उठाया और इसको चौधरी के डेरे पे ले गए। जब रात हुई तो चौधरी साहब कमरे के अंदर दाखिल हुए तो इस लड़की को देखकर इससे कहा कि तुमसे पहले सैकड़ों लड़कियों के साथ मैं रातें गुजार चुका हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं देखी। जैसे ही चौधरायन ने ये बातें सुनी, चौधरायन अपने बिस्तर से उठी और अपना तमाम बनाव श्रृंगार हटाया तो चौधरी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। चौधरायन ने कहा कि मैंने सुना था कि तुम एक अयाश परस्त आदमी हो, लेकिन तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तुम गांव वालों को मेहमान नवाजी का लालच देकर इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो। इसके बाद इस चौधरी की असलियत तमाम गांव वालों के सामने आ गई और वहाँ से वो बेइज्जत होके निकाला गया।